5 ਨਾਲ ਜਗਾ ਮੰਗਾ ਸੀ ਲੜਦੇ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 5 ਨਾਲ ਜਗਾ ਮੰਡੀ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਾਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚੀ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਹੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾ आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सज्जाद। इस समय हम डीसी ऑफिस के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, कुछ डीसी मैम से मिलने के लिए आए थे। सर, क्या मसला है जो डीसी मैम से मिलने के लिए आए थे और क्या कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले ये आपसे विनती करता हूँ कि जो हमारी न्यूज़ है मीडिया के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे, ताकि हमारी आवाज़ मीडिया है, हमारी आवाज़ आप हैं और आप हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो सकती है। मैं मोहम्मद हनीफ चौधरी, हमने जय चंदी माँ के नाम से एक ऑटो यूनियन कमेटी का गठन किया हुआ है और उसमें हम 7-8 पर्सन्स जो हैं मेंबर्स हैं उसके। और इसमें सबसे पहला मसला ये है कि हम बड़े दिनों से डिप्टी कमिश्नर जम्मू मैम साहब से मिलने के लिए उतावले थे और बीच में हमारी जो है टाइमिंग है वो आज के लिए हुई थी और आज अचानक हमारी बदकिस्मती समझे या उनका ऑफिशियल वर्क या आउट ऑफ ऑफिस वर्क ज़्यादा है तो वो कहीं साइड रूट पर चली गई हैं, तो जिसकी वजह से हमारी मीटिंग नहीं हो पाई। और आज की हमारी जो मीटिंग है वो कुछ इस तरह के मुद्दों पर है कि सबसे पहले जो हमारा इस वक्त ऑटो ड्राइवर है, हमारा सीनियर ऑटो ड्राइवर है, ब्लैक ऑटो का जितना भी ड्राइवर है वो 30 और 40 ईयर्स से वो अपनी ड्यूटी दे रहा है। और इसके दौरान हमने 1-2 बड़ी मारें झेली हैं, जैसे कोविड-19 की मार थी, उसमें हमारा ब्लैक ऑटो वाला जो है वो डे एंड नाइट, सुबह और शाम हर वक्त अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहा था, जबकि दुनिया उस वक्त मौत से जूझ रही थी और हमारे ऑटो वालों के घर के चूल्हे बंद हो चुके थे। और उस वक्त भी हमने अपने घर की खुशियां और घर को दरकिनार रख के और फिर हमने उस वक्त अपने जम्मू निवासियों की और जम्मू से बाहर के जो भी लोग थे यहाँ पर, उनकी सेवा में हम दिन भर रात लगे रहे हैं। उसमें अस्पताल भी था, उसमें उनके घर भी थे, उनके प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी थे और सारी हालात इसमें हमें पुलिस के साथ भी देखना पड़ता था। बैज़ औक़ात हमें पुलिस रोकती थी कि आप कहाँ जा रहे हो, क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा पाबंदियां थी। उन पाबंदियों के बावजूद भी हमारे काले ऑटो वाले ने अपनी उस वक्त डिप्टी को एक कुर्बानी समझकर डिप्टी दी है। और उसके बाद में अब हम इस बात पर आते हैं कि ई रिक्शा जम्मू में इस वक्त चल रहा है, इसको 1 साल से ज़्यादा वक्त हो गया लॉन्च हुए। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये जानना चाहते हैं कि 1 साल से ज़्यादा लॉन्च हुए ई रिक्शा को अभी तक आपने उसके रूट मेंशन क्यों नहीं किए? अगर उसके रूट मेंशन किए हैं तो उस गाड़ी के ऊपर रूट लिखा क्यों नहीं है? और दूसरी बात यह है कि अगर उसका रूट बिश्नाह का मेंशन हुआ है, वो जम्मू सिटी में काम कर रहा है, वो तो जम्मू सिटी वाले ई रिक्शा को भी मार दे रहा है। और तीसरी बात यह है कि जितना भी ई रिक्शा का ड्राइवर है वो सारा नया ड्राइवर है, ना तो उसको पैसेंजर हैंडल करना आता है और ना उसको गाड़ी हैंडल करना आती है। बहुत जगहों पर आपने देखा होगा, हमने देखा है कि उनकी गाड़ियां उलट जाती हैं और बहुत जगह पर आपने कवरेज किया होगा कि उनकी पैसेंजर से आए दिन लड़ाइयां होती रहती हैं। और बहुत जगह बीच बीच में आपने ये भी देखा होगा कि उन्होंने पैसेंजर के साथ लूटमार भी की है। इन सारी बातों को मद्देनज़र रख के हम ये कहते हैं कि इस वक्त हमारा चूल्हा जो है वो बंद हो चुका है और हमारे ड्राइवर्स जो हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने तक इस तक नौबत आ गई है कि प्राइवेट स्कूल से निकाल के अब हम सरकारी स्कूलों में पढ़ाने पर मजबूर हो गए हैं। वो इसकी वजह यह है कि हमारा काम दाम जो है वो 0 डिग्री में चला गया है। और आपकी विसादत से, हम मीडिया की विसादत से हम ये एडमिनिस्ट्रेशन तक, हाई अथॉरिटी तक, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर तक, IG ट्रैफिक तक, डिप्टी कमिश्नर जम्मू तक हम ये निवेदन करते हैं कि आप जल्द से जल्द इनके रूट मेंशन करके इनको इनके रूट्स पर भेजा जाए, ताकि जम्मू शहर में जो ट्रैफिक का ज़्यादा लोड बढ़ चुका है, एक तो वो लोड कम होगा, दूसरा इनके रूट पर जो लोग परेशानी उठा रहे हैं, जो इनके रूट की परेशानी है, ये उस परेशानी को सॉल्व करने में सक्सेस होंगे और उस आवाम को इनकी वजह से जो फ़ायदा मिलना है वो फ़ायदा मिल सके। तो मैं यहाँ तक ही अपनी बात को रखना चाहता हूँ। इसके बाद में हमारे और साथी हैं यहाँ पर, ये भी अच्छे सीनियर्स हैं, इनसे भी बात कीजिए आप।
सर आपका नाम? जी, मेरा नाम संजय है और मैंने ही ये अपना ये एक कमेटी बनाई है जय मां चड्डी के नाम से, तो जिसमें हमारे हनीफ चौधरी जी हमारे मुख्य मतलब कि ग्रुप मेंबर के कमेटी के मेंबर हैं। ये अपना रंजीत सिंह जी हैं, शर्मा जी हैं, यहाँ पे एक तरुण सिंह जी हैं, वो अभी इस वक्त अब्सेंस में हैं। एक हमारे अजीत सिंह जी, वो भी थोड़ा अब्सेंस में हैं, वो किसी कारणवश उनको आपको कहीं जाना पड़ा। तो देखिए जी, हम तो अब जितनी बात हमने हनीफ जी ने रख दी है, अब इनके अलावा तो हम कोई बात रख नहीं सकते। हम सिर्फ ये हम मैसेज देना चाहते हैं अपनी आम जनता को और आम माताओं बहनों को भाइयों को कि कृपा करके आप चंद रुपए बचाने के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत करें। मानते हैं, हम भी मानते हैं कि बहुत सस्ती सवारी है, 20 रुपये में आपका सफ़र हो जाता है 1 किलोमीटर का। बाकायदा उनको गवर्नमेंट ने 20 रुपये ही किलोमीटर उनका तय किया गया है 1 किलोमीटर का। उसके बावजूद भी वो अपना मनमाना किराया ले रहे हैं, वसूल रहे हैं, सवारियों के साथ मिसबिहेव भी कर रहे हैं, लूटपाट भी कर रहे हैं। तो हम सब अपनी जो जम्मू की जनता है और माताएं बहनें परिवार वाले जो भी हैं, कम से कम आपको ये सोचना चाहिए कि आप 30-30, 35-35 सालों से काले ऑटो में आते जाते रहे हो। वो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो आपको अपने घर तक लेके जाते थे। आप अपने अगर ऑफिस में जाते थे तब भी वो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको मंथली लेके जाते थे। आप उनके साथ मंथली करते थे, जहाँ हम वीकली करते थे वो आपके पर बात आती थी। कहने का मतलब हमारा शॉर्ट टू द शॉर्ट पॉइंट ये है कि देखिए, हमने बहुत आपकी सहूलतें दी हैं आपको। अब आप उनको दरकिनार करते हुए आप ई रिक्शा की तरफ, हम नहीं कहते कि ई रिक्शा बुरा है, बैठिए, पैसा आपका है, सफ़र आपने करना है। सिर्फ हम यही कहना चाहते हैं अपनी जनता की, अपनी जम्मू की जनता से, आवाम से यही हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि चंद रुपए बचाने के लिए अपनी फैमिली के साथ अपने शरीर के खिलवाड़ मत करें, क्योंकि ये अनसेफ है, टोटली अनसेफ है। और आप खुद भी देखते हैं, न्यूज़ भी देखते हैं और पढ़ते भी होंगे कि ये मतलब कि ज़्यादा इनकी स्पीड भी नहीं है। अगर आपको किसी ने हॉस्पिटल जाना है कोई इमरजेंसी में, तो आप अगर उसमें बूले बढ़ के आप कहीं बैठ जाते हो तो वो हॉस्पिटल तक जब तक आप पहुंचोगे, तो अब इसके मैं क्या कहूँ, भगवान सभी को तंदुरुस्त रखे, माता रानी की कृपा सभी पे बनी रहे। तो अभी हमारे ये रंजीत सिंह जी ये कुछ अपनी बातें रखेंगे। जी सर। जी, मेरा नाम रंजीत है सर। ये जो गवर्नमेंट ने जो ई रिक्शा जो लॉन्च किया है, तो इसके मामले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, गवर्नमेंट ने ई रिक्शा लॉन्च किया है, तो गवर्नमेंट को चाहिए था कुछ हमारे बारे में भी सोचना चाहिए था। जैसे कि गवर्नमेंट अब इनको गवर्नमेंट इनको मतलब इनको सब्सिडी दे रही है, तो गवर्नमेंट को हमारे बारे में कुछ सोचना चाहिए था। हम हमारे जो डॉक्यूमेंट है, जो 8 डॉक्यूमेंट हमें लगाए हैं, हमारा जो इंश्योरेंस है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। अच्छा, जो हमारी जो फिटनेस थी, जो कभी मतलब 200-250 रुपया मतलब हुआ करती थी, आज वही वो 600 रुपया है। तो महंगाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो इतनी महंगाई बढ़ गई है, तो गवर्नमेंट को हमारे बारे में कुछ सोचना चाहिए था ना। तो गवर्नमेंट ने हमारे बारे में कुछ सोचा ही नहीं। ठीक है, ई रिक्शा लॉन्च कर दिया, ऊपर से उनको मतलब उनका कोई रूट भी फिक्स नहीं किए उनके। ठीक है, वो अपनी मर्जी से जहाँ मतलब उनका दिल करता वहाँ से सवारी उठा लेते हैं। तो वो मतलब अगर हम उनको रोकना चाहें तो वो हमें लड़ाई पे हम पे आते हैं। तो मैं ये बस यही गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि वो जो ई रिक्शा जो आपने लॉन्च किए हैं, वो उसको वो ताकि लड़ाई करने पे क्यों आते हैं आपके साथ? क्या देखिए, मसला जब हम उनको रोकते हैं तो वो कहते हैं जी हमने भी खरीदा हुआ है, हमने भी पैसे दिए हुए हैं, तो जम्मू में हमें भी जम्मू में मतलब हम भी चल सकते हैं। तो बात ये है कि वो बिना डॉक्यूमेंट कैसे चल सकते हैं? हमें जब 8 डॉक्यूमेंट लगाए हैं, तो कम से कम उनको भी डॉक्यूमेंट लगाओ ना। उनको डॉक्यूमेंट आप क्यों नहीं लगा रहे? उनको कौन सी गवर्नमेंट ने ऐसी कौन सी रिलैक्सेशन दी है? जब हमने जो गाड़ी खरीदी थी 2.5 लाख रुपए का परमिट खरीदा था, तो आज वही गवर्नमेंट ने क्या किया, वही जो परमिट है वो जो परमिट है वो आज अगर हम प्राइवेट में किसी को गाड़ी देने जाएंगे, अगर हम किसी को गाड़ी बेचना चाहेंगे, तो वही जो गाड़ी हमारी वो 1 लाख रुपए की है। तो अगर सोचेंगे इसके बारे में कि हम ई रिक्शा डालेंगे, तो हम कैसे डालेंगे? जो हमने इंस्टॉलमेंट में ली हैं, गाड़ियाँ ली हुई हैं जो, तो हम उसका इंस्टॉलमेंट भी पूरा नहीं कर पाएंगे, तो गाड़ी हम कहाँ से खरीद पाएंगे? पिछले 1 साल से आपका मसला हल नहीं हो, क्या लगता है कि आज मसला हल किया जाएगा? आज आपकी बात सुनी जाएगी? देखो, बात ये है कि सब ये जो बात होती है, सब बात करने की होती है। जब आज हम घर से निकले हैं, तो हमें उम्मीद है कि हो सकता है कि हमारी बात कितने बजे आए थे आप घर से? जी, हम सुबह यहाँ से 9:30 बजे के करीब हम जहाँ पे पहुँचे 9:30 बजे घर से निकले हुए हैं। 9 बजे निकले थे, लगभग 12 बजने को आ गए। 12 बजने को अभी तक हमने कोई मतलब काम नहीं किया, सुबह से 1 रुपया नहीं कमाया है।
हमें प्रॉब्लम है तो इसलिए तो हम आए हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जम्मू में जितने भी ऑटो चल रहे हैं, तो मैं उनसे सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक बार सब एक मंच पे आ जाएं। एक मंच पे आ जाएं और सारे आगे बोलिए। लगता है सुनी जाएगी बात आपकी? देखिए जी, कहते हैं हिम्मत मदद मदद खुदा। माता बाबे वाली पे जिस नाम से हमने ये अपना ये कमेटी शुरू की है, हमें उन पे बहुत भरोसा है। वो हर एक की सुनती है और झोलियाँ भर के देती है वो। और हम माता बाबे वाली से यही उम्मीद करते हैं कि वो आज नहीं हुई है तो कल सही, पर हम रुकने वाले नहीं हैं। और सबसे आखिरी बात मैं यही कहूँगा कि ये हम इलेक्शन चाहते हैं। वो 30 साल से जो एक इंसान जो मतलब कि अपनी मतलब कि चाहे जबरदस्ती से समझ लो, चाहे किसी तरीके से भी समझ लो, वो 30 साल से एक जगह पे बैठा हुआ है। अगर वो खुद इलेक्शन करवाता है तो बहुत अच्छी बात है। हमें से किसी को प्रधान बनने का कोई शौकीन नहीं है। हम सब इस वक्त मतलब कि इस वक्त इतनी बुरी हालत में आ चुके हैं, हम उसके बाद जाते हैं वो सीधा पैसे मांगता है कि कोई काम करवाना तो पैसे मांगता है। जी कौन व्यक्ति है? ये हमारे प्रधान है शांति स्वरूप जी और पप्पू जी। उनका पहले शहीदी चौक में ऑफिस हुआ करता था, आजकल वो उनका कासिम नगर में है। अभी मेरे पास बेसिकली क्या कि वो मैं आपको एक प्रूफ देना चाहता था। वो अभी 50 रुपए की पर्ची जो काटी गई उसके एक गिरेबान से, तो अभी मेरी बात हुई है मीडिया में ही, तो उनसे मतलब की बात हुई है जिस ड्राइवर के साथ ये वारदात हुई है उसने ये मीडिया में बोला है। तो अब ये देखिए वो इस हद तक गुजर गया कि उसको ये लग गया कि जम्मू में मेरे को पर्ची मिलने से दूर रही, अब वो गुंडागर्दी पे आ गया, गिरेबान पकड़ के वो लोगों से पैसे ऐंठ रहा है। हम एडमिनिस्ट्रेशन पे से रिक्वेस्ट करते हैं कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अदरवाइज हम अब आखिरी में सिर्फ एक ही बात कहेंगे, हम 3 दिन का समय देते हैं। हमारी जितनी कमेटी, हम 3 दिन का समय देते हैं डीसी मैम से। अगर हमारी मुलाकात होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम 3 दिन के बाद बहुत शांति स्वभाव से प्रेस क्लब के अंदर हम एक प्रोटेस्ट करेंगे, जिससे कि ना कि ट्रैफिक वालों को कोई परेशानी होगी, ना एडमिनिस्ट्रेशन को परेशानी होगी। ये भी देखेंगे कि वाकई में कोई ऑटो वालों ने प्रोटेस्ट किया है और किस तरीके से किया है, ये वो खुद देखेंगे। जय श्री राम, जय माता दी। आपने पूरी बात सुन ली कि खासकर जिस तरह ई रिक्शा की बात करें, ना स्टैंड है उनका, ना कुछ, जहाँ पे मन करा वहाँ पे घुस जाते हैं। और जिस तरह काले ऑटो वालों की आज यहाँ पे मेमोरेंडम लेके आए हुए थे डीसी मैम के पास, लेकिन अभी तक डीसी मैम से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन एक तरफ चेतावनी ज़रूर दे दी गई है। आने वाले 3 दिन के बाद प्रेस क्लब जम्मू में स्ट्राइक की जाएगी। इस तरह जुड़े रहे प्लान न्यूज़ सर, मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।